गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सॉरी, थोड़ा सा मैं लेट हो गई। एक्चुअली एक टीचर आए हुए थे तो हम उनसे बात कर रहे थे, थोड़ा सा लेट हो गई। कल ही तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे थे कि मैम आप टाइम पर आके क्लास लेती हो, और आज मैंने ऐसी हरकत कर दी। एक्चुअली एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी, एक टीचर आए हुए थे तो उनसे बात करनी थोड़ी सी ज़रूरी थी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, है ना। तो एक लड़का लिख रहा है मेरा वीडियो, मेरा नेट खर्च करवा रही हो मैडम आप। सॉरी है ना, सॉरी थोड़ी सी। एक्चुअली एक टीचर आए हुए थे, ऐसे किसी टीचर को जब तक वो सामने से ना बोलें कि मैम चलिए, तब तक हम भी नहीं बोल सकते ना किसी को कि चलो सर अब आप निकलो, मेरी क्लास का टाइम हो गया, ऐसे नहीं बोल सकते ना। चलिए, तो हो गया, चले अब पढ़ाई करें। तुम लोगों को भी कोई बात नहीं, चलो इतना चलता है ना। चलिए आइए ज़रा यहाँ पर। तो बच्चा आज केमिस्ट्री की क्लास है, और जो बच्चे मेरे से बायो की क्लास की शिकायत कर रहे थे, बहुत जल्दी उनकी शिकायतें दूर होने वाली हैं। अगले वीक से आपका बायो भी क्लास चलवा देंगे हम, तुम लोग टेंशन मत लो, बस सब चल जाएगा। चलिए ओके, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा। और क्लास स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। चलो, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एक तो दिल ही दिल बना के भेज रहा है, मैम आप ब्यूटीफुल लग रही हो। यार लोग तो मुझे मोटी बोलते हैं, अच्छी नहीं दिखती है मैडम, ऐसे बोलते हैं। तुम कह रहे हो मैम आप ब्यूटीफुल हो, किसकी बात मानूं है? आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम ऐसे, कोई मैडम है, कोई सर है, वो आपकी बुराई कर रहे थे, हैं वो सुंदर नहीं है, सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। लोग क्या क्या बोलते हैं यार, हम तो एकदम ऐसा लगता है कभी कभी, है ना। चलो, स्कूल वह जगह है जहाँ हमारे पापा मम्मी के बाद टीचर। अच्छा दिखा नहीं बच्चा, चलो आइए यहाँ पर। अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए तो हम क्या पढ़ा रहे थे। इसी बोर्ड पर पढ़ा दूं क्या? चलो, हम नॉन मेटल पढ़ रही थी बच्चा, और नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है? अधातु, अधातु। और नॉन मेटल्स में बहुत सारे नॉन मेटल्स पढ़ा दिए थे। हाइड्रोजन पढ़ा, ऑक्सीजन पढ़ा, फ्लोरीन पढ़ा, है ना, ऐसे बहुत सारे पढ़ लिए ना। अब हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चा किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे, इस पे व्हाइट लिखना पड़ेगा मुझे, और कोई कलर दिखेगा ही नहीं। आज हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जल्दी लिखो मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन। एन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या क्या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे हमें पढ़ने हैं। आज जादू होगा? नहीं, आज जादू नहीं होगा। आज जादू नहीं दिखाऊंगी, जादू दिखाऊंगी किसी दिन, संडे सैटरडे को। तुम लोग क्यों चिंता करते हो? जादू दिखाने के लिए आइटम्स भी लाने पड़ते हैं, है ना। तो जादू दिखाऊंगी किसी दिन, ठीक है बच्चा? आ जाओ। चलिए, तो चलो तुम लोग इनको, इस कमेंट सेक्शन को हटाओ। मैम आप तो अनुष्का शर्मा लगती हैं, ये वो। अब तुम लोग ना इतना फेंकना स्टार्ट कर दिया है, तुम लोग शांति से पढ़ लो, ज़्यादा बदतमीजी मत करा करो, ठीक है? चलो आओ। एक बच्चा कह रहा है स्कूल वह जगह है। एक दिन एक मैडम ने एक बच्चे से पूछा कि स्कूल का मीनिंग क्या है। तो एक बच्चे ने कहा जहां पर हमारे पापा मम्मी को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है, वो स्कूल होता है। वाह जी वाह, क्या डेफिनेशन दी है, तुम्हारे जैसी होगी वो मैडम भी। चलिए, नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। अब आप ज्यादा बातें नहीं करते, ज्यादा पढ़ लो, अब तो मैं मारूंगी नहीं तुम्हें, है ना। चलिए, सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप बताओगे? नाइट्रोजन तक तो याद होगा, उम्मीद करती हूं मैं। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए बच्चा कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी वैलेंसी, हाँ जी, वो पी ब्लॉक में आता है नाइट्रोजन। पढ़ाया था ना, नाना, पाटेगर, अरशद, सब बीमार। तो जरा बताओ कि नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है और नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ। ये तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओगे मुझे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है और नाइट्रोजन किस ब्लॉक में आता है और किस ग्रुप में आता है। जल्दी बताओ। एक कह रहा है झूठी तारीफ कर रही है, कोई बात नहीं, तारीफ तो तारीफ होती है, झूठी, सच्ची, कच्ची, पच्ची, सब तारीफ होती है। चलो, तो जल्दी बताइए मुझे, नाना, पाटेकर, असरत, सब बीमार बताया था ना मैंने एक ट्रिक आपको। तो कौन से ब्लॉक में आता है, कौन से ग्रुप में आता है, और जल्दी बताओ बच्चों नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, आप मुझे बताओगे। और ये छोड़ दिया मैंने, ये मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि करवा चुकी हूँ मैं, बार बार नहीं, है ना। चलिए, अब बच्चा बात करते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बारे में, जब नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं एनिमल्स। ये पॉइंट आपको, ये नहीं दिखेगा ना यार, इस बोर्ड पर तो हमें समझ में नहीं आता क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। हाँ जी, नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो आप बताओगे नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट करते हैं कौन? एनिमल्स। जानवरों के द्वारा नाइट्रोजन का उत्सर्जन किया जाता है। नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं और कौन? जानवर। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन से जानवर हैं जो नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट करते हैं?
हम भी हैं बच्चे, वो हम भी हैं। यस, बहुत सही बोला, सब लोगों के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। एक कह रहा है नाइट्रोजन डी ब्लॉक में आता है। बच्चा तुम मुंह धो के आओ जाके, ठीक है। नाइट्रोजन आता है पी ब्लॉक में, यहां वाला पी ब्लॉक होता है। कहां पे आए हो तुम? उसके बाद ग्रुप नंबर कितने में आता है? 15 नंबर ग्रुप में आता है। और 15 ग्रुप की वैलेंसी कितनी बताई थी? मैंने कहा था कि या तो ये +5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे या -3 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तुम लोगों से पढ़ाया हुआ भी समझ में नहीं आता है, तुम लोगों को पढ़ाया हुआ भी मुझे वापस पढ़ाना पड़ता है। सोचो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक कह रहा है एन ब्लॉक में, एन तो ब्लॉक ही नहीं होता पीरियोडिक टेबल में, कहां से पढ़ के आते हो तुम रे? नाक कटवाओगे पूरी। चलो आइए, एक कह रहा है मैं लेट हो गया, क्लास में कहां बैठूं? तुम लोग यार बहुत बदतमीज हो। रोहन बेटा, इस कमेंट सेक्शन को हटाओ यहां से। चलिए, तो नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट करते हैं कौन? एनिमल। अब आप सोच रहे हैं कौन से एनिमल है जो नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट करते हैं? चलो सुनो ध्यान से, देखिए एनिमल, हम लोग क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? हम लोग करते हैं बच्चा, आप बताओगे, यूरिया। हम यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, हमारे बॉडी में यूरिया बनता है, यूरिन बनता है। अब इस यूरिन के अंदर क्या होता है? इस यूरिन के अंदर अमोनिया होता है, इस यूरिन के अंदर यूरिक एसिड होता है ना। तो अब इन सब के अंदर नाइट्रोजन होता है। यूरिया का फॉर्मूला जानते हैं, NH2CONH2। उसके बाद बच्चा यूरिन के अंदर अमोनिया होता है, NH3 आता है। यूरिक एसिड के अंदर भी N आता है। तो देखो बच्चों, हर जगह नाइट्रोजन है। तो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो मल बनता है, जैसे यूरिया, जैसे यूरिन, जिसको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो एक्सक्रीट आउट करते हैं एनिमल्स। आप क्या बताएंगे बच्चा? N का मतलब नाइट्रोजन। जैसे हम लोग यूरिया, NH2CONH2, अमोनिया, NH3, यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन आता है। तो इन सब के अंदर नाइट्रोजन है। तो आप याद रखिएगा कि हम लोग नाइट्रोजन को एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब बच्चा, नाइट्रोजन जो है ना, वो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चन आता है, प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। और प्लांट्स का मतलब होता है पादप। अब प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन करता क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। देखिए बच्चा, प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है? वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जो जमीन होती है ना आपकी, जो अर्थ है, जो जमीन है आपकी, जिस जमीन के ऊपर आपका पौधा उगा हुआ है, उसको फर्टाइल करता है। उसको फर्टाइल करने का काम करता है, उसको उपजाऊ बनाता है। तो याद रखिएगा बच्चा, एक ट्रिक बताऊं तुम लोगों के लिए। NPK प्लांट्स के लिए तीनों जरूरी हैं। ये तीनों खाद में, उर्वरक में, ये तीनों फर्टाइल करने में काम आते हैं। पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो तीन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट वाले एलिमेंट्स माने जाते हैं। आप बताओगे NPK। ठीक है, चलिए, तो आप बताओगे प्लांट्स के अंदर क्या करता है? जमीन को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। इसीलिए हम बहुत सारे ऐसे उर्वरक देते हैं प्लांट को जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। जैसे यूरिया डालते हैं ना हम, जैसे और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, अमोनियम नाइट्रेट है ना, उन सब में भी नाइट्रोजन काम में आता है। दूसरा नाइट्रोजन के बारे में। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। प्लांट जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, प्लांट जो हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं लेते हैं बच्चा। प्लांट्स डायरेक्ट वे में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं लेंगे। तो कैसे लेते हैं आप बताओगे? प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। और नाइट्रेट बोले तो NO3-। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा बच्चा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप बताओगे पेड़ पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन को कभी भी कोई प्लांट नहीं ले सकता है। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर लेते हैं। और ये नाइट्रेट प्लांट के लिए जरूरी है। और इसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चा? इसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नेक्स्ट
आप जानते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, इतनी बातें तो बेसिक हैं, आपको पता होना चाहिए। हमारे चारों तरफ के वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितना अमाउंट? 78%। 78%, ठीक है। तो ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं, जब मैं नाइट्रोजन गैस की बात करूंगी तो नाइट्रोजन गैस भरती है चिप्स पैकेट में। चिप्स पैकेट में भरी जाती है ताकि चिप्स आप आपस में चिपके ना, उसके मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए। जो आप चिप्स खाते हैं, अंकल चिप्स खाते हैं, जो कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, 4 लेज आती है, पैकेट फूला हुआ होता है बड़ा सारा, है ना। तो आपको याद रखना है। मैम क्वेश्चन आया था कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, यूरिया यूरिन सब बताएंगे, तुम चिंता नहीं करो, पहले शांति से पढ़ो रोहित, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो चिप्स के पैकेट में भरी जाती है। चिप्स का पैकेट समझते हैं ना, अंकल चिप्स, आंटी चिप्स, जो भी चिप्स खाते हैं, चिप्स आते हैं 4 और नाइट्रोजन गैस रहती है। क्यों भरी जाती है? ताकि वो चिप्स हैं उनके अंदर मॉइस्चर ना बने, उसके अंदर नमी ना बने, क्योंकि अगर मॉइस्चर बन गया तो वो चिप्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, इसके अलावा नेक्स्ट नाइट्रोजन गैस कहाँ भरी जाती है आप बताओगे? जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनके टायर में। आपने देखा होगा टायर में हवा, टायर में आप 2 चीजें ले सकते हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाओगे ना तो एक जगह लिखा हुआ होता है एयर। एयर का मतलब होता है बच्चा मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके अंदर सारी गैसेस आएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग होते हैं, है ना, वो लोग बोलते हैं मेरी गाड़ी में नाइट्रोजन डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो। तो आप याद रखोगे हमारे गाड़ियों के टायर में या तो एयर भी ले सकते हो आप, हवा भी, और नाइट्रोजन गैस दोनों ले सकते हो। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस एरोप्लेन के टायर में भी भरी जाती है। एरोप्लेन का टायर तो जानते ही हो आप, है ना, एरोप्लेन हवाई जहाज के टायर में। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि हवाई जहाज के टायर में तो भरेंगे, लेकिन कब? सर्दियों में या गर्मियों में? बच्चा सर्दियों में भरी जाती है, क्योंकि गर्मियों में क्या भरी जाती है वहां पर? हीलियम। सर्दियों में, क्या बोल दिया मैंने, सर्दियों में हीलियम भरी जाती है एंड गर्मियों में नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी ना जमने लग जाती है नाइट्रोजन, इसलिए बच्चा हो गया। तो हमारी गाड़ियों के टायर में हवा भी ले सकते हैं, उसके अलावा आप नाइट्रोजन भी बता सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट में, नाइट्रोजन एलिमेंट हमारे चारों तरफ के वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब, और इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब क्या होता है? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में भी ये भरी जाती है, किसके साथ? आर्गन के साथ। आर्गन प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों गैसें रहती हैं कहां पर आप बताओगे बच्चा? कहां पर रहती हैं? हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में। और कल की क्लास में बताया था मरकरी वेपर के साथ आर्गन या नियोन आपकी ट्यूबलाइट में भरा जाता है, ठीक है। ये बात भी नोट कर लेना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखवाने जा रही हूं ना, इसको स्टार करो। इसको स्टार इसलिए करो क्योंकि एग्जाम में आता है। लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब होता है द्रवित नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन काम आती है कहां पर? लिक्विड नाइट्रोजन काम आती है ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए। ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग, साथ में एक नया नाम सुनोगे पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स को हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे परागकण। और तीसरा है सैमन, सैमन को बोलते हैं वीर्य। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग अंगों को सुरक्षित रखने के लिए, पोलन ग्रेन्स, पराग कणों को, पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? प्लांट के फ्लावर वाले प्लांट में, फ्लावर वाला पार्ट, फूल वाला पार्ट होता है उसमें। सैमन क्या होता है? तो सैमन जिसके अंदर स्पर्म्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं। तो बच्चा मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जैसे आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करवाते हैं कि लड़के का सैमन या स्पर्म को निकाल लिया जाता है और एक उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवा के साथ फर्टिलाइज करवाया जाता है और बाद में उस जाइगोट को लड़की के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बच्चा मान लो किसी इंसान ने आज अपना सैमन दिया, आज उसने अपना स्पर्म्स दे दिए और उसको टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिए 2 या 3 महीने के बाद। तो वहां पर क्या करते हैं बच्चा? वहां पर क्या करते हैं कि उसके स्पर्म की फर्टिलिटी कम ना हो,
स्पर्म जो है वो फर्टिलिटी उसकी कम ना हो, इसलिए बच्चा वहां पर उस स्पर्म को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। ऐसे ही किसी इंसान का एक का ऑर्गन निकाला, किसी का हार्ट निकाल लिया, उसका हार्ट किसी और इंसान के हार्ट में ट्रांसप्लांट होना है किसी और के बॉडी में, लेकिन 6 महीने बाद होना है, तब तक हार्ट की मसल्स खराब ना हो, वो हार्ट खराब ना हो। ऐसे ही पोलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट में, प्लांट का प्रजनन वाली प्रक्रिया में काम आते हैं, तो पोलन ग्रेन्स को भी सेफ रखा जाता है। बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं पोलन ग्रेन्स पे, है ना। या फिर डेड बॉडी किसकी? हम लोगों की। हमारा शरीर, मान लो किसी का मर्डर हुआ है और उसका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ, मतलब पुलिस का केस चल रहा है, अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब ऑर्गन्स जैसे हैं वैसे चाहिए होते हैं पोस्टमार्टम, जिस टाइम आपकी डेथ हुई उस टाइम पर जैसे आपके ऑर्गन्स थे वैसे ही चाहिए होते हैं डॉक्टर को, कब? जब वो पोस्टमार्टम करता है तब। तो मान लो किसी इंसान का मर्डर हुआ, पुलिस छानबीन कर रही है, 7-8 दिन तक उसका पता लगेगा, उसके बाद पुलिस बोलेगी पोस्टमार्टम आप कर सकते हैं फैमिली वालों की रजामंदी से। तो 6-7 दिन तक तो इंसान का शरीर गल जाता है, बदबू आने लग जाती है, लेकिन उसको गलने से, बदबू से बचाने के लिए कहां पर रखा जाता है? आप बताओगे, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है बच्चा, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो कितना ज्यादा? इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी भी मनुष्य की डेड बॉडी, मृत शरीर, या किसी इंसान का ऑर्गन, कोई सैमन है, कोई सेल है, कोई पोलन ग्रेन है, उन सबको किस में प्रिजर्व करके रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। और यही लिक्विड नाइट्रोजन काम आती है आइसक्रीम बनाने में। आइसक्रीम बनाने में भी इसको काम में लेते हैं। आइसक्रीम खाते होंगे आप, तो आइसक्रीम बनाने में भी नाइट्रोजन गैस काम में आती है। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बच्चा कि एरोप्लेन के टायर में क्या भरा जाता है, हमारी गाड़ियों के टायर में क्या भरा जाता है, एनवायरनमेंट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन कौन से तत्व हैं जो प्लांट को बहुत यूजफुल होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो चिप्स के पैकेट में वो कौन सी गैस है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऑर्गन्स को, डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है किसके अंदर? तो नाइट्रोजन के अंदर। तो ये सारे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और नोट कर लो कि ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है, ये लिक्विड नाइट्रोजन काम आता है एज ए रेफ्रिजरेंट। और रेफ्रिजरेंट का मतलब कल की क्लास में बताया था प्रेषितक, और प्रेषितक का मतलब होता है ठंडा रखने के लिए। कहां पर? तो हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर आता है, जो फ्रिज आता है, उसके अंदर इसके कंपाउंड्स आते हैं R124, आपने देखा होगा R112 ऐसे। ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन को एज ए रेफ्रिजरेंट, प्रेषितक के रूप में फ्रिज में भरा जाता है। हाँ, जैसे जापान में एसी चलती है ना, उनमें भी वहाँ के लोग भरते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड अमोनिया। थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है, बाकी तो ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा इतनी सारी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक क्वेश्चन आया था एक बार PCS के एग्जाम में कि क्या जो नाइट्रोजन गैस है, क्या नाइट्रोजन गैस मानव के खून में, ह्यूमन ब्लड में डिजोल्व होती है? कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? कि क्या ऐसे स्टेटमेंट था, पता नहीं NDA CDS के एग्जाम का था, एक कथन था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था वहां पर कि जो नाइट्रोजन गैस है वो मानव के शरीर के अंदर जो खून है उसके अंदर घुल जाती है क्या? आपको बताना है नहीं घुलती है। अगर नाइट्रोजन घुलती ना तो ऑक्सीजन की तो जगह ही नहीं होती, ऑक्सीजन की जगह ही नहीं होती हमारे बॉडी में, है ना। तो जो आप एयर लेते हैं उसमें जितना नाइट्रोजन आप इनहेल करते हैं उतना ही आप वापस छोड़ देते हैं। 78% नाइट्रोजन लिया तो आपने 78% वापस छोड़ दिया। हमारे काम की क्या थी? ऑक्सीजन। तो डिजोल्व कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में नाइट्रोजन गैस डिजोल्व नहीं होती है, नॉन सोल्यूबल है। बिल्कुल सही बोला जिसने भी आंसर दिया, सबने सही आंसर दिया। ठीक है बच्चा, इतनी बात आपको नाइट्रोजन से नोट करनी है। इसके अलावा नाइट्रोजन से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। कल मैंने आपको बताया था कि CO+ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ये तो कल की क्लास में पहले ही बता चुकी थी कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग प्रोड्यूसर गैस बनाने में किया जाता है, ये तो पहले ही बता चुकी हूँ। अब एक रामाशंकर प्रजापति का क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कहाँ जाता है? वाह रामाशंकर, तुम्हें ये नहीं पता हमारे बॉडी में ऑक्सीजन क्या करता है? कुछ नहीं कर सकती फिर तो मैं तुम्हारा, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, रोज अच्छे आंसर देते हो। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम फ्लोरीन।
नेक्स्ट लिखो फ्लोरीन, नेक्स्ट आएगा फ्लोरीन। फॉस्फोरस पढ़ा चुकी हूँ, पिंकी कौन बोलता है ये फॉस्फोरस पढ़ा दो, पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आइए फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन का एक तो क्वेश्चन आता है कि नेचुरल कलर कैसा होता है, प्राकृतिक कलर कैसा होता है। फ्लोरीन दिखने में हमेशा व्हाइट होगा, सफेद, लेकिन बच्चा जब कभी आप लैब में देखते हो ना तो ये लाइट पिंक या पिंकिश कलर का दिखता है, गुलाबी कलर का दिखता है। ऐसा क्यों मैम? आप तो बोल रही हो कि जो फ्लोरीन है वो सफेद कलर का दिखता है। बच्चा फ्लोरीन जो है ना वो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके हमेशा पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है? पिंक कलर। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा कि H2S के साथ आपने फ्लोरीन की रिएक्शन करवा दी तो यहां पर क्या आएगा, कैसा कलर बनेगा। तो आप बताएंगे ये जो फ्लोरीन बनेगा यहां पर उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंकिश कलर का हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, चलिए आप एक बार फिर सुनिए ध्यान से मेरी बात। क्या? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फ्लोरीन का प्राकृतिक कलर तो सफेद होता है लेकिन वो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है इसके अंदर, हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े हुए अंडा, अंडा सड़ा हुआ देखा आपने, सूंघा है? मत सूंघना, सर घूम जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बच्चा याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके पिंकिश कलर, पिंक कलर का हो जाता है कौन? फ्लोरीन। पहला पॉइंट तो ये। एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है फ्लोरीन से। फ्लोरीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया बच्चा? अत्यधिक क्रियाशील, इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन कर देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि वो कौन सा अधातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील माना जाता है। तो आप क्या बताएंगे, वो कौन सा नॉन मेटल है जो सबसे अधिक क्रियाशील हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है। एक क्वेश्चन फ्लोरीन से ये बनता है, एक ये बनता है, और एक जो अगला बता रही हूँ ना इसको तो स्टार कर लो। ये तो रामबाण है फ्लोरीन का, 3 स्टार बनाए हैं। 3 का मतलब हमेशा क्वेश्चन आता है। बच्चा मैंने आपको बताई थी नोबल गैस, क्यों बताई थी? बोलो हाँ या ना, बोला करो तुम मेरी क्लास में, चुप नहीं रहा करो। चुप तो नई नई दुल्हन आती है वो रहती है, बस वो भी नहीं रहती है आजकल, तो वो भी अगले दिन आते ही अपना मुंह चलाने लग जाती है ना। चलो देखो बच्चा, नोबल गैस बताई थी, उत्कृष्ट गैस। मैंने क्या कहा था? जो कभी किसी से रिएक्ट ना करें, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, Xe। आ जाओ Xe पे। ये जो फ्लोरीन है ना ये जिनोन के साथ रिएक्शन करता है। जिनोन एक एक्सेप्शन बनता है, एक अपवाद बनता है, और मैं बता चुकी हूं केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। 90% केमिस्ट्री अपवादों से भरी पड़ी है। वो कौन सा नोबल गैस है जो रिएक्शन कर सकता है, जो अभिक्रिया कर सकता है? आप बताओगे जिनोन। और किसके साथ करता है? फ्लोरीन के साथ करता है। तो जैसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहां पर कि क्या कि रामबाण नहीं है, 3 बाण है। तुम लोग हो गए हो आज पागल। चलिए सुनिए कि जो जिनोन है, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो फ्लोरीन है वो जिनोन के साथ अभिक्रिया कर जाता है और कंपाउंड क्रिएट करता है। क्या बनाता है? कंपाउंड्स बनाता है, यौगिक बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल XeF4, XeF4 फॉर एग्जाम्पल लिखो, XeF4, XeF6, XeF8 ऐसे कंपाउंड्स क्रिएट करता है। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चा, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और मैम इनके केमिकल नेम क्या है? बच्चा Xe का मतलब जिनोन हो गया, जिनोन। 4 है तो ये टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा, टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। ऐसे ही बच्चा ये 6 हैं तो इसको जिनोन हेक्साफ्लोराइड बोल देंगे। ये 8 हैं तो जिनोन ऑक्टाफ्लोराइड हो जाएंगे। तो केमिकल नेम आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो बस एग्जाम के लिए जो याद रखना है ना मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोरीन एक हैलोजन एलिमेंट होता है, बता चुकी हूँ। और हैलोजन एलिमेंट्स क्या करते हैं बच्चा? हैलाइड बनाते हैं, है ना, हैलाइड बनाते हैं सल्फर के साथ क्रिया करके, बता चुकी हूँ मैं। हैलाइड जैसे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे फ्लोराइड बन तो गया, ये फ्लोराइड बन तो गया। ठीक है, तो आप नोट करिएगा इस चीज को कि फ्लोरीन
वो नॉन मेटल है जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और ये तो इतना क्रियाशील होता है कि जिनोन को पकड़ लेता है और उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। और जैसे ही जिनोन इकलौता ऐसा नोबल गैस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो कंपाउंड क्रिएट कर सकता है, इसके अलावा कभी भी हीलियम, नियोन, आर्गन का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ोगे, कोई कंपाउंड नहीं पढ़ोगे, सिर्फ एक्सेप्शन में जिनोन आती है। जिनोन इकलौती ऐसी उत्कृष्ट गैस है जो यौगिक बना सकती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। किसके साथ रिएक्शन करती है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन इकलौता ऐसा धातु है जो जिनोन के साथ अभिक्रिया कर जाता है और क्या बनाता है? ज़ेनॉन हैलाइड बनाता है, ज़ेनॉन फ्लोराइड बनाता है। तो अगर 4 हैं तो टेट्राफ्लोराइड, 6 हैं तो है आपका हो गया हेक्सा, 8 हैं तो हेप्टा। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपके फ्लोरीन से क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जिनोन से और फ्लोरीन से। नेक्स्ट लिखो क्लोरीन, Cl क्लोरीन। जब क्लोरीन की बात करते हैं बच्चा, तो क्लोरीन बहुत इजीली लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता है। लिक्विड स्टेट में क्लोरीन गैस, सॉरी आपका लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है क्लोरीन, लिक्विड तरल अवस्था में भी पाया जा सकता है, तरल अवस्था में भी पाया जा सकता है। और जब क्लोरीन की बात करते हैं, आपसे पूछ ले, हाँ देखो फ्लोरीन और क्लोरीन के कलर पूछे जाते हैं। ये इकलौती ऐसी गैस है क्लोरीन गैस जो बच्चा कलरफुल होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वो कौन सी गैस है जो कलरफुल होती है? अब कलरफुल का मतलब ये नहीं 7 कलर दिखेगा। कैसा कलर दिखता है? लाइट येलो कलर की होती है, लाइट येलो कलर की, हल्के पीले रंग की दिखेगी। ये बात नोट कर लीजिए कि क्लोरीन इकलौती ऐसी गैस है जो कलरफुल होती है। ऑक्सीजन का भी कलर नहीं होता है, नाइट्रोजन गैस का भी कोई कलर नहीं होता है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई कलर नहीं होता है, आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन क्लोरीन ऐसी गैस है जिसका कलर है, और कैसा? तो हल्के पीले रंग की होती है। ठीक है। दूसरा, क्लोरीन जो है वो एक कह रहा दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, वाह जी वाह। यह बहुत शीघ्र लिक्विड स्टेट में आ जाती है, थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर दिया लिक्विड स्टेट में आ जाती है। कौन? क्लोरीन। अब क्लोरीन की बात करते हैं हम, कहाँ काम आता है? तो क्लोरीन एक तो बच्चा HCl बनाने में, और HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यही अम्ल हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। बॉडी में किस शरीर में? हमारे पेट में, हमारे अमाशय में। ये बायोलॉजी का पार्ट है, आगे पढ़ाएंगे आपको। हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा बच्चा आपका क्लोरीन काम करता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ये तो पहले ही पढ़ा चुकी हूं आपको, ब्लीचिंग एजेंट की तरह। और ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? विरंजक के रूप में। जो लड़कियां फेस पे ब्लीच करती हैं, बालों पे ब्लीच करवाती हैं कलर चढ़ाने के लिए, तो उन सब में क्लोरीन गैस काम आती है। क्लोरीन गैस और क्या कर सकती है? क्लोरीन गैस मार सकती है जर्म्स को। ये जर्मिसाइड्स होती है, जर्म्स को। जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु। क्लोरीन गैस मार सकती है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु। ठीक है। इसीलिए जो आप हैंड वॉश लाते हैं घर में, जिससे आप आजकल बहुत हाथ धो रहे हैं, उसके पीछे देखना लिखा हुआ मिलेगा आपको क्लोरीन। क्लोरीन गैस काम आती है वाटर प्यूरिफिकेशन में। पानी के अंदर क्या है? बैक्टीरिया हैं, छोटे मोटे जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, उन सबको अलग करना है तो उसमें क्लोरीन गैस डाल दीजिए। ठीक है, क्लोरीन गैस डाल दीजिए और आपका वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है। सौरभ कह रहे हैं आई एम सॉरी मैम, मैं लेट हो गया, मूंगफली निकालने के लिए खेत गया था। मूंगफली भेज देना तुम, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। चलिए, इसके अलावा क्लोरीन का एक काम और लिखो यार, बड़ा जरूरी है। जर्म्स को, कीटाणु को मारने के लिए स्विमिंग पूल वगैरह की सफाई करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में स्विमिंग पूल के अंदर। अब स्विमिंग पूल के अंदर तो लोगों का पसीना वसीना सब होता है, पसीना बोला आगे तुम समझ जाओ, है ना। चलिए, हमारे पेट में भी क्लोरीन सफाई करने के काम आता है। HCl एसिड बनाता है, तो HCl माइक्रोब्स को, जर्म्स को मार देता है। अब नेक्स्ट क्लोरीन क्या बनाता है? क्लोरीन काम आता है बच्चा, ये ध्यान से नोट करना मेरी चीज, क्लोरोफॉर्म बनाने में। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है? सुना है कभी आपने क्लोरोफॉर्म के बारे में? क्लोरोफॉर्म की स्टोरी बताते हैं आपको। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ये देखो क्लोरीन यहां काम आ गया बनाने में। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हो गया। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है? एनेस्थेटिक होता है।
एनेस्थेटिक का मतलब होता है बच्चा बेहोश करने के लिए। जहां पर किसी इंसान को बेहोश करना है उसे क्या दोगे आप? क्लोरोफॉर्म दोगे, निश्चेतक के रूप में, हिंदी में बेहोशी या निश्चेतक। क्लोरोफॉर्म का यूज कम होता है और मिसयूज ज़्यादा होता है। कैसे होता है? किसी का किडनैप करना है, एक रुमाल लो या एक अखबार लो, उस अखबार के अंदर क्लोरोफॉर्म डाल दो, उसको सुंघा दो, सामने वाला बेहोश। उसके घर में चोरी कर लो, उसका किडनैप कर लो, उसको 30-40 या 1 घंटे तक वो बेहोश रहेगा। इससे ज़्यादा रहेगा वो मर भी सकता है, उसका फेफड़ा वेफड़ा पे अटैक हो सकता है, वो मर भी सकता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना इस चीज़ को। तो क्लोरोफॉर्म बेहोशी के लिए काम में लिया जाता है और इसका यूज़ कम, मिसयूज ज़्यादा होता है। किसी को किडनैप करने के लिए, किसी के घर में चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, या किसी से अपनी दुश्मनी निकालनी है, उसको मारने 1 घंटे, उसको बेहोश कर दो, फिर मारो उसे, इतने मारो, इतने मारे, इतने मारो, है ना। सबसे ज़्यादा किडनैपिंग में काम में लिया जाता है क्लोरोफॉर्म को। और बच्चा यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, क्लोरोफॉर्म बनाने में क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये कहाँ मिलेगा? ये ऐसे नहीं मिलता है बेटा, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलता है। क्लोरीन की स्टेट लिक्विड स्टेट में होता है मेरे प्यारे बच्चा। अब बच्चा आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये लैब में जब आप देखोगे ना तो इसको डार्क ब्राउन कलर की बोतल में रखा जाता है। डार्क ब्राउन कलर की बोतल में क्यों रखा जाता है? कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? हाँ, देखिए 11th क्लास में अगर आपके पास केमिस्ट्री होगी ना, अगर आप साइंस स्ट्रीम से होंगे, तो वहाँ पर जब भी आपका वाइवा हुआ होगा, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ होगा, तो जो वाइवा लेने आया टीचर, उसने हमेशा एक क्वेश्चन पूछा होगा, मेरे से पूछा था, मेरे को बोला आप उठिए लैब से क्लोरोफॉर्म उठा के लाइए। तो मैंने क्लोरोफॉर्म की बोतल में जब लेकर आई, मतलब मैं बायोटेक की बात कर रही हूँ, 11th क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, तो वहाँ पर कहा कि क्लोरोफॉर्म की बोतल लेकर आई, तो क्लोरोफॉर्म की बोतल थी डार्क ब्राउन कलर की बोतल में रखी जाती है। तो सर ने मुझसे पूछा कि भाई ये बताइए कि इसको डार्क ब्राउन कलर की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो आपको यहाँ पर नोट करना है कि अगर आपने क्लोरोफॉर्म को डार्क ब्राउन कलर की बोतल में प्लस कपड़े से बांध कर रखा जाता है, इससे उस बोतल के ऊपर पूरा कपड़ा, और कभी भी खाली बोतल नहीं रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है अगर एक बोतल है ना ऐसे पूरी, तो इस बोतल को ऊपर तक भरा जाता है, ऐसा नहीं है यहाँ पर आपने जगह छोड़ दी, स्पेस नहीं छोड़ना है, स्पेस छोड़ते ही केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो बच्चा क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क ब्राउन गहरे भूरे रंग और दूसरा कपड़े से बांध कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्लोरोफॉर्म को 2 चीजें दे दी, कपड़े से नहीं बांधा तो एयर एंटर कर जाएगी, और ये आपका क्लोरोफॉर्म है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को आपने कपड़े से नहीं बांधा तो हवा आ गई, और एयर में क्या होता है आप जानते हैं, ऑक्सीजन होता है ना। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन से क्या कर जाएगी ये? अभिक्रिया। और किसकी प्रेजेंस में? आप बताओगे सनलाइट की प्रेजेंस में। अब बच्चा यही मेन क्वेश्चन है कि क्या बना देगी ये, क्या बना देगी? एक जहर बना देती है ये, और कौन सा जहर? बस यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई बता सकता है यहाँ पर? तो आप बताओगे, अगर नहीं बता सकता मेरा सुन लो। देखिए, जब आपने क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन दे दिया, कपड़े से नहीं बांध के रखा, और सूर्य का प्रकाश मिल गया, तो यहाँ पर एक बहुत खतरनाक गैस फोस्जीन बन जाती है। और फोस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2 प्लस यहाँ से क्या निकलेगा? एक क्लोरीन बच गया ना, HCl निकलेगा बच्चा। ठीक है, और ये फोस्जीन जो होती है ना, बहुत डेंजर होती है भैया, बहुत टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक इतनी होती है कि आदमी को जाके सीधा मारेगी, मार देती है। हिटलर का नाम सुना? हिटलर, हाँ हिटलर एक चैम्बर बनाता था, गैस का चैम्बर, और उस चैम्बर के अंदर इंसानों को घुसेड़ देता था और उसे गैस सूंघाता था, लोग सूंघ के मर जाते थे। तो हिटलर फोस्जीन प्लस फोस्फीन भी होता है, आगे आपको एक पढ़ाएंगे हम, फोस्फीन, इन दोनों गैस को एक चैम्बर बनाता था, ऐसे कमरा, चैम्बर का कमरा, इसके अंदर इंसानों को घुसा देता था और बाहर से फोस्जीन फोस्फीन छोड़ता था, लोग मर जाते थे अंदर। तो याद रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म बनाने में क्लोरीन काम आती है। देखो क्या केमिस्ट्री है यार, समझ रहे हो तुम? मैंने क्या बोला? मैंने केमिस्ट्री बताती हूँ तुम्हें, केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए, क्लोरीन काम करता है जर्म्स को मारने का, क्लोरीन काम आता है क्लोरोफॉर्म बनाने का, क्लोरोफॉर्म काम आता है बेहोश करने के लिए,
क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फोस्फिन बना देता है और फोस्फिन इंसान को मार देता है। ये केमिस्ट्री है, ठीक है बच्चा। तो ये याद रखिएगा कि फोस्फिन नामक एक घातक गैस बना देता है और वो सूंघते ही इंसान मर जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आपने पेपर में सुना है कि एक इंसान ना किडनैप करने गया, किसी के घर में चोरी करने गया, चोर था बस, उसे चोरी करनी थी, तो उसने क्या किया, क्लोरोफॉर्म डाल दी एक हैंकी के ऊपर, और क्लोरोफॉर्म जैसे ही हैंकी पे डाली उसको 7-8 मिनट तक मौका नहीं मिला सामने वाले इंसान को सुंघाने का। जैसे ही क्लोरोफॉर्म को हैंकी पे डाला आपने, तो बच्चा क्या हो गया वहां पर, तो आप बताओगे क्लोरोफॉर्म हैंकी पे डालते किसके दिन में चोरी करने गया, मतलब सनलाइट मिल गई उस क्लोरोफॉर्म को, प्लस हैंकी के ऊपर, रुमाल के ऊपर है तो उसको ऑक्सीजन मिल गया। अब उसने सामने वाले को सुंघा दिया 5-7 मिनट के बाद, तो बच्चा अब वो मर जाएगा, अब वो बेहोश नहीं होगा जिसके घर में चोरी करने गए हो, अब वो मरेगा सीधा, क्योंकि उसने क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघाया, उसने उसको क्या सुंघाया है, फोस्फिन। और बाद में जब वो चोर पकड़ा जाता है ना, तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलता है। तो बेचारे की गलती तो ये थी, गलती तो बेचारे की ये, वो करने गया चोरी और हो गया उसके संग क्या, बेचारे की आप बताओगे जान, उसको क्या पता था केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो कभी चोरी करो तो ढंग से चोरी करना है ना। ये आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में नोट करना है, और क्लोरोफॉर्म से ऊपर क्लोरीन हो गया। फोस्फिन का फॉर्मूला बच्चा, एक बच्चा पूछ रहा है फोस्फिन का फॉर्मूला PS3 होता है बच्चा, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, ये पढ़ाऊंगी, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। ओके दीपक, थैंक यू दीपक। चलिए अब लास्ट आपकी 2 चीजें बची हैं नॉन मेटल में, एक लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड, एक लिख लो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। जब एक ऑक्सीजन लगता है तो मोनो होता है, 2 ऑक्सीजन लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बस ये लास्ट है ना, ये लास्ट है बच्चा नॉन मेटल। चैप्टर ही खत्म आज, बस 15-20 मिनट के बाद चैप्टर खत्म। अब इनसे जितने क्वेश्चन आते हैं सब रगड़ डालो। रगड़ने का मतलब क्या होता है, रगड़ने का मतलब होता है मैम क्लोरीन से ह्यूमन बेहोश, क्लोरोफॉर्म से ह्यूमन बेहोश क्यों जाता है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म जो है ना बच्चा, वो जाकर आपका जो आपका क्या कहते हैं सेरेब्रम होता है ना, सेरेब्रम, उसको जाके सबकॉन्शियस कर देता है, उसको अर्ध चेतना में ला देता है। हल्की हल्की इंसान को नींद से आएगी, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स, सेरेब्रम के न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उसका ब्रेन का सोचने का समझने का शक्ति गायब हो जाता है और उसको नींद सी आती है, सबकॉन्शियस हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो कॉन्शियस, धीरे धीरे वो बेहोश, मतलब पूरा का अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, बेहोशी होना। सल्फास क्या है, अरे सल्फास क्लोरोफॉर्म नहीं होता है पागल लड़के, आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। चलो आइए, तो अब आप बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। इन दोनों के बीच में मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ करी क्योंकि इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस नोट करवाऊंगी, डिफरेंस के तौर पे आपको याद हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहला बच्चा, सबसे पहला डिफरेंस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर टॉक्सिक। टॉक्सिक तो ये भी है, खतरनाक तो ये भी है, लेकिन ये ज्यादा जहरीली है। अगर आपसे पूछे इन दोनों में से ज्यादा जहरीली कौन सी है, ये मार देगा बच्चों, ये मार देगा, ये मारेगा तो नहीं, ये लेस टॉक्सिक है। लेकिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी खतरनाक है, हमारी बॉडी में कार्बोनिक एसिड बना देती है, पानी से रिएक्ट करके H2O के साथ जुड़कर H2CO3 बना देगी, हमारे फेफड़े वेफड़े को गलाने का काम कर देती है। तो हानिकारक तो ये भी है, लेकिन ये ज्यादा है बच्चा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों गैस कैसे बनती है। जब, ध्यान से सुन लेना, बार बार नहीं बताऊंगी, जब कार्बन का कंप्लीट कंबस्टन होता है, कंबस्टन का मतलब होता है दहन। जब कार्बन, अब कार्बन किस में है, लकड़ी में है, पेट्रोल में है, डीजल में है। भाई पेट्रोल डीजल किसके बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। लकड़ी में है, मीथेन में है, इथेन में है, इन सब में कार्बन है, हर जगह कार्बन है। आपने जो कपड़ा पहन रखा है उसमें कार्बन है। आप जो चीनी खाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज चीनी, दूध पीते हैं लैक्टोज, उसमें कार्बन है, हर जगह कार्बन है, ठीक है। तो जब कार्बन का कंप्लीट कंबस्टन होता है, अब कंप्लीट कंबस्टन का मतलब होता है पूर्ण दहन, तो वहां पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बोलो क्या समझ में आया, सुनो, जब आपने कार्बन को कंप्लीट ऑक्सीजन दी, मैंने बता चुकी हूं मैं, पेट्रोल डीजल, आग कौन सी गैस लगाती है, जलाता कौन है, कौन जलाता है, ऑक्सीजन। तो जब आपने भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई दी कार्बन को, तो यहां से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुन लेना, यहां से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब कार्बन का इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट का मतलब होता है
अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, तो वहां बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई इस कमरे के अंदर 4 खिड़कियां हैं, एक गेट है, बाहर से एयर आ रही है, एयर में ऑक्सीजन है। मैंने इस कमरे के अंदर एक अंगीठी जला रखी है, हीटर जला रखा है, चूल्हा है मेरे पास, चूल्हे के अंदर मैंने लकड़ी डाल रखी है, मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। तो मेरा कमरा खुला हुआ है चारों तरफ से, वेंटिलेशन की जगह है, प्रॉपर खिड़की विड़की है, तो बाहर से क्या आएगा बच्चा, तो बाहर से आएगा बहुत सारी क्या एयर आएगी, और एयर में ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, CO2 बनता जाएगा, गैस बन रही है, चूहे के धुएं में गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मैंने अब इस कमरे को कर दिया बंद चारों तरफ से, कोई दरवाजा नहीं खोल रखा। अब बच्चा मैं आग लगा रही हूँ इसके अंदर, चूल्हा जला रही हूँ, चूल्हा जलाऊंगी, चूल्हे में लकड़ी है, लकड़ी गोबर जो भी जला रहे हैं आप, उसके अंदर कार्बन है। अब लेकिन जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन अब बच्चा मैंने खिड़की बंद कर दी चारों तरफ से, तो क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन कंप्लीट तरीके से नहीं आ पाई, ऑक्सीजन आधा आ पाया, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। और जब ये ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो इस कार्बन का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, अपूर्ण दहन होता है, और यहां से क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जब कार्बन का कंप्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जब कार्बन का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजर, मोर टॉक्सिक इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चा आपने एक चीज सुनी होगी कि जब कोई इंसान सर्दियों के समय, कमरा बंद है, एक कमरा बंद चारों तरफ से, और इस बंद कमरे के अंदर, ये आपका बंद चैम्बर है, रूम है, लेकिन ये कमरा क्या है, बंद, और इस बंद कमरे के अंदर यहाँ पर मुकेश जी हैं, मान लो ये आपके मुकेश जी हैं, और ये मुकेश जी बैठे हैं, लेकिन इनको बैठे बैठे इनको लगने लगी ठंड, तो मुकेश जी ने क्या जला ली, यहाँ से अंगीठी जला ली। अंगीठी समझते हैं, वो एक आता है ना ऐसे चारों तरफ का, उसके अंदर कोयला डाल देते हैं, कोयला या लकड़ी वकड़ी, ठीक है। इसने बोनफायर का मतलब लकड़ी को जलाते हैं, तापते हैं। तो इसने क्या किया, बंद कमरे के अंदर अंगीठी जला ली, और अंगीठी जलाई, कमरा बंद है, तो मुझे बताओ अंगीठी में कार्बन, और कार्बन के पास ऑक्सीजन क्या आएगा, आधा, तो क्या बनेगा इस कमरे के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बंद कमरे में जब कोई मुकेश, कोई सुरेश, कोई महिमा, कोई भी अपनी अंगीठी जलाकर सो जाती है तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा, और इस सारे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा इस महेश के अंदर, और महेश के अंदर जाएगा कहाँ, महेश के खून में जाएगा। और जैसे ही महेश के खून में गया, और महेश के खून को आदत किसकी थी, ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन को उसने साइड में हटा दिया, किसने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने, और उसके खून में क्या घुल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उस महेश की जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी सारे सेल्स हैं, उनके पास क्या जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है। जाना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर रहा था महेश के शरीर में, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ग्लूकोज को तोड़ता है। ये बात 50 बार बता चुकी हूँ, कोई नई बात नहीं है कि ऑक्सीजन, जो भी आप खाना खाते हैं वो सारा खाने को जलाने का, और जलने से क्या बनती है, यहाँ पर ऊर्जा, एनर्जी बनती है, और इसी ऊर्जा को महेश काम में ले रहा था और काम कर रहा था अपना। तो बच्चा ऑक्सीजन हमें क्या करती है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को तोड़ती है, और तोड़ने से ऊर्जा बनती है। तो बेचारा महेश क्या ले रहा था, ऑक्सीजन ले रहा था, और ऑक्सीजन लेने से क्या हो रहा था, उसके बॉडी में, खून में ऑक्सीजन घुल रही थी, और उनके पास जा रही थी ऑक्सीजन, और जाकर ऊर्जा बना रही थी। लेकिन अब वो बंद कमरे में, उसे पता नहीं था, बेचारा मासूम था, उसने अंगीठी जला ली, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, उसके खून में गई, खून में गलकर उसके ऑर्गन्स के पास गई। जब उसके ऑर्गन्स के पास कार्बन मोनोऑक्साइड गया, तो मुझे बताओ क्या कार्बन मोनोऑक्साइड इस ग्लूकोज को तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। क्या मुकेश के, महेश के शरीर में ऊर्जा बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो बताओ जब ऊर्जा ही नहीं है तो उसके ऑर्गन्स काम करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ा है कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऊर्जा। उसके सारे के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, उसका हार्ट फेल, उसका लीवर फेल, उसका फेफड़ा फेल, उसका ब्रेन फेल, और उस महेश को धीरे धीरे हल्की हल्की नींद आएगी। क्या आएगी उसको, नींद, और नींद आती है मीठी नींद। यहाँ पर स्वीट स्लीप का नाम दिया है, मीठी नींद आती है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा सबकॉन्शियस होगा, और एक टाइम पर बेहोश होगा, और फिर ऐसा बेहोश होगा कि वो उठेगा ही नहीं, वो मर जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से इंसान की डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और यही कार्बन मोनोऑक्साइड इंसान के खून में जाकर घुल जाता है। किसको रिप्लेस करता है? ऑक्सीजन को। ऐसा कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से 1000 गुना ज्यादा सोल्यूबल है। सोचो, 1000 गुना ज्यादा जल्दी सोल्यूबल होता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ह्यूमन ब्लड, मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। ये क्वेश्चन इतनी बार घूमता है, बच्चा ऑक्सीजन सही कराता है और फिर बोलते हैं हमारे नंबर कम आए। इसलिए आए क्योंकि सबसे ज्यादा घुलने वाली तो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उस महेश के शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, जाना चाहिए था ऑक्सीजन। किसको रिप्लेस कर दिया? ऑक्सीजन को। जुड़ गया खून के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो महेश कैसे काम करेगा? उठ ही नहीं पाएगा बेचारा। तो इसको कहा जाता है स्लीपी गैस। स्लीपी का मतलब होता है निंद्राकारी। मीठी नींद लाता है बच्चा आपको। मीठी नींद का मतलब पता नहीं लगेगा कब नींद आ गई आपको। जैसे आप पढ़ते हो कभी कभी पढ़ते पढ़ते किताबों के देखते देखते सो जाते हो, मीठी नींद होती है। ठीक है बच्चा। इसीलिए कहा जाता है आप जब जाम में हो कहीं पर, आपके पास डीजल की गाड़ी है, गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। गाड़ी के इंजन से क्या निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने गाड़ी के शीशे चढ़ा रखे हैं, गाने सुन रहे हो यो यो हनी सिंह, आधे घंटे बाद आपको बेहोश हो जाओगे, आप मर भी सकते हो। तो याद रखिएगा बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा घुलने वाली है और इसको कहा जाता है दम घोटू गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को सफोकेटिव, दम घोट देगी, दम घोट घोट के मरेगा इंसान। तड़प, पहले नींद सी आएगी, बहुत प्यार से मारती है ये गैस। नींद सी आएगी, बेहोशी सी छाएगी, दम सा घुटेगा और फिर ऐसा घुटेगा कि कभी उठ ही नहीं पाएगा। इसको साइलेंट किलर गैस कहा जाता है। साइलेंट किलर, साइलेंटली मार देगा इंसान, ना चिल्ला पाएगा ना बोल पाएगा, नींदों से ही उठ जाएगा, भगवान के पास जाके आंखें खुलेंगी उसकी। ठीक है, तो इसको साइलेंट किलर गैस बोलते हैं। दर्द रहित मौत देती है ये। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, मजाक नहीं कर रही हूं मैं। दर्द रहित वो कौन सी मौत है जिसके अंदर दर्द ही नहीं होता? इससे सुंदर नींद क्या होगी, है ना? नींद आया और नींद आने के बाद इंसान सीधा मर जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए। निंद्राकारी गैस, साइलेंट किलर गैस, दर्द रहित मौत देने वाली गैस, दम घोटू गैस, सब क्या होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। सब क्या होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। अब एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड साइलेंट किलर गैस हो सकती है? आप बताओगे नहीं, इससे इंसान मरता नहीं है। ना कार्बन डाइऑक्साइड से नींद आती है, याद रखिएगा, ना नींद आएगी ना मरती। कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करती है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड का लिखो क्या करती है। कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है आग बुझाने में। आग बुझाने वाले सिलेंडर को क्या कहा जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर देखा है बड़े बड़े सिनेमा हॉल में, हमारे यहाँ रखा हुआ है सामने, थोड़ा बड़ा है, कैसे उठा के ले आऊं। आग बुझाने वाले सिलेंडर को बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। बहुत बार बता चुकी हूँ, ऑक्सीजन आग लगाएगा और आग बुझाएगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। जानना चाहोगे कैसे बुझाता है और कैसे आग लगती है? हाँ जी, CO2 क्या करता है? फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने में काम आता है। ठीक है मैम, सिगरेट के स्मोक में, हाँ बच्चा ध्यान से सुन लेना, मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर आओ तुम। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, डीजल की गाड़ी से, इसलिए तो डीजल की गाड़ी को 10 साल बाद बैन कर दिया जाता है। डीजल की गाड़ी से जो आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं, अब आप में से बहुत सारे पीते होंगे है ना, सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, शुद्ध भाषा में लिख रही हूँ, इन दोनों के स्मोक में, इन दोनों के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसीलिए कहा जाता है जो सिगरेट पीता है उसके पास नहीं खड़ा होना चाहिए, वो तो अपने फेफड़े गला ही रहा है। तुम्हारे नाक से तुम्हारे मुंह से क्या जा रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम भी मर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड जाके डिपॉजिट हो रही है आपके बॉडी में, खून में घुल रही है, मर जाओगे। इसलिए जब दोस्ती निभाओ, लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त है जो सिगरेट और आपकी बीड़ी पीता है,
तो उसके बगल में ना खड़े हो। इसको कहा जाता है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग। जो पी रहा है वो एक्टिव स्मोकर है, जो पास में खड़ा है वो पैसिव स्मोकर है। तो उस टाइम पर दोस्ती ना निभाएं, बोले भाई तू जाकर पी के आ। तो याद रखिएगा, मैम पेट्रोल की डीजल को पानी से क्यों, पेट्रोल से लगी हुई आग को पानी से क्यों बुझाते हैं, मैं सब बताऊंगी। कुएं में लगी हुई आग, पेट्रोल से लगी हुई आग, तुम थोड़ा रुक जाओ बस, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो याद रखिएगा कि डीजल की गाड़ी से, सिगरेट बीड़ी से, इन सब के स्मोक में क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इसलिए मार देगी है, उसके पास नहीं खड़ा होना, ठीक है। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आग बुझाने में सहायक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बच्चा कह रहा है गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, वो भी साइलेंटली मारती है तुम लोगों को, वो भी दम घोटती है ना। एक चांटा मारूंगी किसके। आइए यहाँ पर, फायर एक्सटिंग्विशर, आग कैसे लगती है पहले तो ये सुनो। तुम बुझाएंगे तो बाद में, पहले लगा तो ले। आग लगाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है बच्चा। अब आप टीचर्स आते हैं बोलते हैं आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, पेपर में आग लगा देना, वो आग नहीं लगानी। आग लगाने के लिए 3 चीज चाहिए। अब आप में से कुछ बोलेंगे मैं माचिस की तिल्ली चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी है। देखो 3 चीजें क्या क्या चाहिए होती हैं। सबसे पहला चाहिए होता है फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। भाई पेट्रोल, डीजल, कार्बन, कपड़ा, कपड़े में भी आग लग सकती है, कौन सी बड़ी बात है, सही निकल गया मुंह से, है ना। मिट्टी का तेल, कागज, कुछ भी हो सकता है। दूसरा चाहिए होता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या करती है, इस फ्यूल को जलाती है, और फ्यूल जलेगा तभी तो आग लगाएगी, है ना। तीसरा होता है आईटी। आईटी का मतलब होता है इग्निशन टेम्परेचर, हिंदी में बोलते हैं ज्वलनशील तापमान। वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर आग लग जाए। वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे, कि आप किस एरिया में है, नमी वाले में है, सर्दियों वाले हैं, गर्मियों वाले में है ना। तो आग, वो वाली आग नहीं लगानी। टीचर्स जो बोलते हैं कि आग लगा दो, पेपर में आग लगा देना, है ना, वो सब काम नहीं करना है। हम लगा रहे हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आग। अनूप तुम चुप रहो, किसका नाम ले रहे हो कुछ भी। चलिए, तो फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। इन तीनों चीजों में से एक की भी पावर कट कर दी, आग बुझ जाएगी। अब भैया आग लग गई, आपने क्या लिया, CO2 वाला सिलेंडर लिया। अब इस सिलेंडर में क्या होता है बच्चा, इस सिलेंडर को जैसे ही आप स्प्रे करोगे, आगे बॉडी डिटेल में पढ़ाऊंगी इसकी थ्योरी, अभी बस ये सुन लो कि आप जैसे ही स्प्रे करोगे तो यहाँ से इस सिलेंडर को प्रेस करोगे। आगे बताऊंगी आपको, इसके अंदर बेकिंग सोडा डलता है, 2 चैम्बर होते हैं, अंदर वाले में बेकिंग सोडा होता है, नीचे वाले में H2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट बनता है, वो सब बात की बातें सब बताऊंगी। अभी तुम इतना जान लो कि जैसे ही कहीं आग लगी तो आपने क्या स्प्रे किया, स्प्रे करने से क्या निकली वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चा, ऑक्सीजन हल्की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होती है, भारी। तो जहां पर आग लगी ना, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और किसकी पावर को कट कर देगी, ऑक्सीजन की। कैसे, ऑक्सीजन की लेयर नीचे, CO2 के ऊपर, सारा ऑक्सीजन नीचे हो गया, तो किसकी पावर कट हो गई, ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो फ्यूल जलेगा ही नहीं, और फ्यूल जलेगा ही तो नहीं, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन हल्की होती है, CO2 हैवी होती है, एंड CO2 आग बुझाने में काम आती है, ऑक्सीजन आग लगाती है। कैसे, तो ऑक्सीजन की लेयर नीचे, CO2 के ऊपर, ऑक्सीजन की पावर कट, आग बुझ जाती है। तो ये होती है आग बुझाने वाले सिलेंडर में। अब आजकल तो बड़े मॉडर्न से आने लग गए, सॉलिड वो पाउडर सा भी आता है, वो भी बताऊंगी आपको, कॉन्सेप्ट बताऊंगी सारा, ये पुराने जमाने वाले हैं। हो गया, चलो। तो ये आपका CO2 का नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चा, CO2 काम आती है ड्राई आइस बनाने में। ड्राई आइस का मतलब होता है शुष्क बर्फ, वो बर्फ जो पिघलती नहीं है, शुष्क बर्फ का फॉर्मूला होता है CO2, या इसी को सॉलिड CO2 कहा जाता है। और सॉलिड CO2 काम आती है कहाँ पर, AC में भरी जाती है। किसके लिए, ठंडक के लिए, ठंडा करती, ठंडी ठंडी हवा देती है AC। मैम पानी में आग लगानी है, कैसे लगेगी, अच्छा और बताओ कहाँ कहाँ लगानी है तुम्हें आग, सब बताते हैं तुम्हें, है ना। सुनो मेरे बच्चों ध्यान से, पिघलती तो है लेकिन कपड़े गीले नहीं करती है ये आपकी CO2, है ना। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ड्राई आइस कैसे बनती है, जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली गैस स्टेट में चला जाता है। सॉलिड और गैस के बीच में क्या आता है, लिक्विड स्टेट आता है, तरल अवस्था। लेकिन जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से ठोस अवस्था से डायरेक्टली गैसीय अवस्था में चला जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है और उसको बोला जाता है सब्लिमेशन।
उसको कहा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। तो CO2 सॉलिड स्टेट से गैस की स्टेट में जाता है, और जो ड्राई आइस होती है ना वो गैस की फॉर्म में होती है। तो गैस है तो गैस तो वैसे ही गीला नहीं करेगी, तो पिघल कहाँ से जाएगी, इसलिए सॉलिड CO2 कभी भी पिघलती नहीं है बच्चों। याद रखिएगा, ड्राई आइस का फॉर्मूला पूछे तो CO2 ही होता है, सॉलिड CO2 ही होता है। ये सॉलिड अवस्था से सॉलिड कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेज में पहुंचाई जाती है, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है, जहां पर लिक्विड स्टेट आता ही नहीं। जब लिक्विड है ही नहीं, ये गैस की स्टेट में है, तो ये गीला करेगा क्या, गीला करेगा ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा AC में हवा भरने के लिए लोग आते हैं, वो क्या लेकर आते हैं, इतना सा सिलेंडर लेकर आते हैं और उससे क्या बना देते हैं, यस, कपूर भी इसका एग्जाम्पल होता है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, कपूर भी इसी का एग्जाम्पल होता है। तो ये एक ड्राई आइस के बारे में मैंने बता दी बातें। अब नेक्स्ट सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है कोल्ड ड्रिंक बोतल में। कोल्ड ड्रिंक जैसे थम्स अप, स्प्राइट, जब बोतल को खोलते हो तो छुम करके गैस निकलती है, कैसे, छुम करके। तो उसके अंदर क्या होता है बच्चा, CO2 निकलता है। सिलेंडर की आग को पानी से क्यों नहीं भिजाते, अरे भाई रुक जाओ, हम आपको एक पानी का सेपरेट चैप्टर करवाएंगे, तो हम आपको बताएंगे पेट्रोल से लगी हुई आग किससे बुझाई जाती है, सिलेंडर से लगी हुई आग कैसे बुझाई जाती है। तुम लोग आज ही आग लगाने के मूड में हो क्या सारी, जब इतना पढ़ाती हूँ उतना सुन लिया करो बस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरी जाती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी तो होगा ही होगा, कोल्ड ड्रिंक में पानी होता है, तो CO2 पानी, वहां पर एक एसिड बना देती है ये H2CO3, और ये कौन सा एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है। तो याद रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है और CO2 गैस भरी जाती है। ये भी हो गया बच्चा, ये भी आपने बता दिया। नेक्स्ट, आप जानते होंगे ये बात, कौन सी बात, कि फोटोसिंथेसिस में काम आती है CO2। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को काम में लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज उनका खाना है, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आगे पढ़ा देंगे सब हम, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एक्सेल करते हैं, एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ते हैं, तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे आप, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप CO2 से नोट कर लेना, इससे ज़्यादा तो कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से बन जाते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन आग लगाती है, CO2 बुझाती है। ड्राई आइस सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक कह रहा है लाइव क्लास है जी, क्लास खत्म होने आ गया, आप बोल रहे हैं लाइव है, हो गया। अंगीठी के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, डीजल की गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ऐसे ही सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। ये सारे आप याद रखिएगा। और कोल्ड ड्रिंक हार्मफुल क्यों होती हैं, अच्छा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में आर्टिफिशियल शुगर डलती हैं, और वो इतनी मीठी होती हैं आपके बॉडी में इंसुलिन के लेवल को कम कर देती हैं, और आपको शुगर, आपको डायबिटीज़ कर सकती है। इसलिए बच्चा कोल्ड ड्रिंक हार्मफुल होती है, ठीक है। चलो मैम, टायर जलते हैं, आगे जलाएंगे टायर को, जीतू आज ही जलाओ तुम टायर, कभी तो घर जाना है, हो गया। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है या CO2, शांत धीमन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 12 आएगा, तो यहाँ से आपको ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी और पानी निकालना पड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पागल बच्चा CO2 काम में आती है और ऑक्सीजन निकलती है। पेड़ पौधों को हम थोड़ी बहुत CO2 देते हैं और पेड़ पौधे में ऑक्सीजन देते हैं। कितना टुच्चा क्वेश्चन पूछा आपने, हो गया, ठीक है। चलो बच्चों, मैम मेटलोइड बचा है, बच्चा मेटलोइड से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये याद रख लो कि मेटलोइड, देखो ध्यान से, एक बच्चा करे मैं मेटलोइड करवाता, मेटलोइड से कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, जितने आते हो तो पहले ही बता चुकी हूं। देखो मेटलोइड होता है उपधातु, जो मेटल प्लस नॉन मेटल, धातु और अधातु दोनों के गुण रखता हो, उसे मेटलोइड बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन से शो करते हैं, पहले ही बता चुकी हूं, है ना। ऐसे ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना,
इधर में आपका S ब्लॉक था, यहाँ आपका D ब्लॉक था, यहाँ आपका ये पूरा P ब्लॉक है। तो P ब्लॉक से इधर इधर वाले में थे, यहाँ सारे मेटल्स थी, ऑलमोस्ट ऑल आर मेटल्स। इसके इधर वाले नॉन मेटल्स थे। अब याद होनी चाहिए बातें ऐसे ही। और ये जिगजैग लाइन में क्या होते हैं? मेटलोइड होते हैं। कौन कौन से? बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है? अरे रुक जा यार जीतू, तू आज ही जला लेगा क्या सब कुछ? टायर जला दो, पेट्रोल से आग लगा तो सब आज ही कर देगा क्या? हाँ जी, लिख लिया। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, एंटीमोनी। एंटीमोनी रह गया ना, एंटीमोनी। ये आपके साथ क्या होते हैं? मेटलोइड होते हैं। और ये सारे क्या काम करते हैं बच्चा? सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आते हैं ये सब सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर तो फिजिक्स का चैप्टर है भैया, मैं क्या पढ़ा दूं। अर्धचालक बनाने में काम आते हैं, जैसे सोलर सेल, जैसे चिप्स, माइक्रो चिप्स बनाने में, या सोलर सेल बनाने में काम आते हैं। ये सब तो पढ़ रहे होंगे आप फिजिक्स में, या पढ़ा देंगे सर। एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा कौन सा अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है भूपर्पटी, भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन सा मेटलोइड पाया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे ज्यादा होता है। Si, सिलिकॉन सबसे ज्यादा होता है। ये बात याद रख लेना। बाकी तो इनसे क्या क्वेश्चन आते हैं? पोलोनियम, इसका नोट करो। पोलोनियम ऐसा मेटलोइड है जो रेडियो एक्टिव भी होता है, जो रेडियो एक्टिव भी है। रेडियो एक्टिव से क्या निकलेंगी? अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। बाकी तो ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं इनसे, क्या पढ़ाएं इनको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, है ना। तो ये मेटलोइड है जिसमें धातु उपधातु दोनों के गुण हो। बाकी इनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते। सिलिकॉन सबसे ज्यादा होता है। हाँ, एक आर्सेनिक का बताऊंगी आगे कि आर्सेनिक 74 आइसोटोप काम में आता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। वो आगे बता दूंगी, रेडियो एक्टिविटी करवाऊंगी तब वहां बता दूंगी। बाकी तो ऐसा कोई काम ही नहीं है। एंटीमोनी का सिंबल कभी कभी पूछ जाता है, एस भी होता है, बस। और क्या बताएं, और कुछ आते ही नहीं है इनसे। पोलोनियम के 27 आइसोटोप होते हैं, ये नोट कर लेना। बाकी ऐसा कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये आज आपका छुटकारा पा लिया आपने। अब सुनो ध्यान से, खत्म नहीं हुआ है चैप्टर है मेरे प्यारे उल्लू बच्चों। आप जानते हैं कि कार्बन भी क्या होता है? नॉन मेटल। तो मैम आपने कार्बन तो पढ़ाया ही नहीं। अब कार्बन इतना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा? इतना बड़ा, तो वो यहाँ थोड़ी करवाऊंगी। तो कार्बन तो अलग से पढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से? हाँ, पोलोनियम के 27 आइसोटोप होते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन भी क्या होता है? एक, हाँ, कार्बन भी एक नॉन मेटल है, धातु है भाई। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर और आपकी गैसेस सारी, ये सब क्या होती हैं? नॉन मेटल होती हैं। ठीक है, तो अब आप क्या बताएंगे? मैम आपने कार्बन तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन कार्बन इतना बड़ा चैप्टर है, कार्बन को पढ़ाने के लिए मुझे 3 क्लास चाहिए। इसलिए मैं क्या करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये करती हूँ, ये आपका एक अलग सेपरेट चैप्टर बना देती हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन के एलोट्रोप पढ़ाऊंगी। एलोट्रोप का मतलब होता है अपर रूप। डायमंड पढ़ाऊंगी, ग्रेफाइट पढ़ाऊंगी, फुलरिन पढ़ाऊंगी। फिर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब पढ़ाऊंगी। उसके बाद इथिलीन, एसिटिलीन, ये पढ़ाऊंगी। फिर आपको मीथेन हो गया आपके। उसके बाद पढ़ाऊंगी मैं आपको एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जोड़ो तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ये सब पढ़ाऊंगी। इसलिए मैं कार्बन के चैप्टर को अलग ही पढ़ाती हूँ। ये हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, ये हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। मैम जी रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं हो रही है? रीजनिंग को मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया है एनटीपीसी के बैच में, जो भी बच्चा मुझसे पूछ रहा है तो। ठीक है, इसलिए मैं कार्बन एंड पानी की, अनूप कह रहे हैं कार्बन एंड पानी की क्लास दिलवा देना मैम आप। तो क्यों पढ़ोगे नहीं लाइव? फिर तुम लोग खा जाओगे मुझे। मैम लाइव नहीं पढ़ाती हैं, टाइम से तो उल्लू बनाते हैं। 1 मिनट लेट कब जाती हूँ मैडम, तो टाइम से नहीं आती हैं। हैं? ठीक है बच्चा, तो
तो ये हो गया आपका मेटल नॉन मेटल खत्म, ये हो गया आपका मेटल नॉन मेटल खत्म। अब नहीं पढ़ाऊंगी इससे ज्यादा, ठीक है। अरे रुक जा, ये कह रहा है ब्रोमीन मैम लिक्विड स्टेट में होता है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। मैंने क्लोरीन को बोला है, क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है जिसको इजीली लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है। तुम लोग ध्यान सुनते नहीं हो। चलो हो गया। अब मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगी। जब बोले थे ना प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे दीजिए। किसी बच्चे ने अगर अच्छे से नोट्स बनाए हैं ना तो एक नंबर लिखो, मेटल नॉन मेटल के अगर आप में से किसी ने नोट्स बनाए, किसी भाई बहन ने, तो मुझे इस नंबर पर भेजने का कष्ट करें। तुम सोच रहे मैडम अपना नंबर देंगे, अपना नंबर नहीं दूंगी, नींद हराम कर देते हो तुम लोग। रात के 3 बजे बोलते हो मेरी क्लास नहीं चल रही है मैडम। एक बार मैंने एक बैच में गलती से अपना नंबर दे दिया, मैं सो रही हूँ, रात को 3 बजे फ़ोन आता है, 10 बार फ़ोन कर लिया, अब मेरा बैच एक्टिवेट नहीं हुआ। अब तुम बताओ कोई इंसान गहरी नींदों में सो रहा हो, उसे तुम 3 बजे फ़ोन करो, इस नंबर पे भेज दो 9319781441। मेरे पास है तो सही, लेकिन वो ढंग से पीडीएफ नहीं, थोड़ी अच्छी नहीं है। तो अगर किसी भाई बहन ने मेटल एंड नॉन मेटल के नोट्स बनाए हैं, वो कष्ट करे इस नंबर पर व्हाट्सअप करने का। ये व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ऐसे इतने सारे व्हाट्सअप करते रहते हो, हनुमान जी आपको पाप लगाएगा, 10 लोगों को भेजो ये वो है ना, तो ये लगा देना थोड़ा, ठीक है। यस रेनू, क्लास होगी मेरी प्यारी बच्ची, होगी। चलो भाई हो गया, दे दो यार। आसिफ कह रहे हैं मैंने मल्टी कलर से बनाए, पर दूंगा नहीं आसिफ, तुम्हें इक्लेयर्स दूंगी, इक्लेयर्स खिलाऊंगी, दे दो, सुंदर से दे दो। अच्छा उस पर भेजोगे तो इस पर भेज दो भाई। एक नंबर और भी है ऑल्टरनेट, ये मेरा ही नंबर है, दूसरे वाला एक बच्चे ने लिखा है 28। अरे भाई क्या चला गया, लेकिन मैं उस पर फ़ोन वोन नहीं उठाती। अगर मैं अपना ऑफिशियल नंबर दे दूँ ना, तुम लोग मेरा जीना हराम कर दो। समझाती भी हूँ कॉल नहीं करना, फिर भी कर देते हो। और एक बार मेरी नींद, मेरे को एक्चुअली माइग्रेन की दिक्कत है, तो मेरी एक बार नींद टूटती है ना, उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आती पूरी रात। जब मैं सोती हूँ तो मैं फ़ोन वोन सब कुछ साइड में रख के सोती, बंद करके। तुम्हारी तरह नहीं 10 मिनट सो ली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैसेज देख लिया, ऐसे नहीं सोती मैं। मुझे नींद चाहिए होती है बहुत अच्छी, नहीं तो पढ़ा नहीं पाती मैं। इस नंबर पे कर देना, या तो ये मेरा नंबर है, कॉल करने की कोशिश मत करना। कुछ तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, बोलो है, ठीक है। यहाँ भेज देना सुंदर से नोट्स, कोशिश करना इसी पे भेज दो या इस पे भेज दो, किसी भी भेज देना। चलो भाई आज के लिए जय श्री राम, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और 1-2 पौधे वौधे लगा लो यार, अपने आसपास ग्रीनरी रखा करो। मैम हथेली पे रख के काटने वाली धातु सोडियम एंड पोटेशियम होती है, एकल बघेल, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। चलो बाय। अपना नंबर ही मेरा ही नंबर है, कुंदन। कुंदन तुम वही हो ना जो बोल रहे थे मरकरी गैस होती है, तुम तो बिल्कुल नंबर नहीं लेना मेरा। कुंदन के लिए तो मैं डिलीट कर देती हूँ। कल क्या करते, मरकरी गैस होती है, नाक कटवा रहे थे ना मेरी, मरकरी गैस है ना, मारूंगी कान पे, जाऊँ वहीं आके मारूंगी। चलो थैंक यू सो मच, बाय बच्चा बाय। यस सपना बिल्कुल हो जाएगा टीजीटी का बायोलॉजी स्पेशल 3 से, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे। बाय।